सभी स्टूडेंट्स ओपन डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू क्या है अपनी नॉलेज को इन्हांस करना चाहते हैं और ये भी जानना चाहते हैं कि मैम हम रिकग्नाइज ओडीएल या फिर ओपन लर्निंग प्रोग्राम्स कहाँ से देख सकते हैं। तो ये आप उसकी ऑफिशियल वेबसाइट से देख सकते हैं, दैट इज योर डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो यूजीसी। फाइन, बट यहाँ पे निकला है आपका एक नया नोटिस यूजीसी के द्वारा, जहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, प्रिकॉशनरी मेजर्स की बात की गई है, सावधानी की बात की गई है कि आपको सावधानी बरतनी है वाइल एनरोलिंग इनटू दीज ओपन डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम। ये सावधानी या नोटिस किससे रिलेटेड है कि भाई क्या आप किसी ऐसे इंस्टीट्यूशंस में तो इनरोल नहीं हो रहे जो वैलिड ही नहीं है, जो या फिर जो बैन है। तो आज इस सभी न्यू नोटिस से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है वो मैं आपके साथ क्या है शेयर करने वाली हूँ। सो वेलकम टू दिस प्लेटफॉर्म दैट इज यूजीसी नेट स्टडी IQ प्लेटफॉर्म। शीमल दिस साइड योर पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स फैकल्टी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे है एक नोटिस जो निकला है 11 नवंबर को। प्रिकॉशंस टू बी टेकन बाय द स्टूडेंट्स बिफोर एनरोलिंग इनटू द प्रोग्राम्स ऑफर्ड अंडर द ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग या फिर ऑनलाइन लर्निंग मोड की क्या है बात की जाती है। तो कहता है यूजीसी ने क्या है टाइम टू टाइम इसके ऊपर काफ़ी सारी अमेंडमेंट्स भी निकाली हैं, रेगुलेशंस नोटिफाई की है, चाहे वो 2021 है, 22 है या फिर 2024 अमेंडमेंट्स की बात की गई है। तो यहाँ पे कुछ क्या है मिनिमम स्टैंडर्ड्स क्या है ले डाउन किए गए हैं आपके ओडीएल या फिर ऑनलाइन लर्निंग के लिए। अब यहाँ पे क्या है कहता है जब भी आपने ओपन डिस्टेंस लर्निंग में इनरोल होना है तो आपने ये जरूर इंश्योर करना है कि एटलीस्ट वो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो है वो क्या है इसके अंदर क्या है लागू होना चाहिए। इसके अंदर मैं बोल सकती हूँ उसके पास इंश्योरिंग स्टेटस होना चाहिए ओडीएल प्रोग्राम को प्रोवाइड करने का। सो रिकग्निशन स्टेटस बात की करता है, ठीक है। और ये सभी चीजें कि वो एजुकेशन जो इंस्टीट्यूशन है वो रिकग्नाइज है या नहीं है, उसको स्टेटस दिया गया है या नहीं दिया गया है, वो आपको क्या है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी क्या है देखने को मिल जाएगा। दूसरी चीज मेन जो बात है वो क्या आती है कि जो लोग भी ओपन डिस्टेंस लर्निंग में एनरोल होना चाहते हैं फॉर द करंट सेशन दैट इज अक्टूबर 2024, उसकी जो लास्ट डेट है वो क्या है आप जैसे देख सकते हैं दैट इज योर 15 नवंबर की बात की जाती है। आई थिंक सो आप इसको क्लियरली क्या है पढ़ भी सकते हैं, दैट इज योर 15 नवंबर, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। दूसरा, जब भी आपको ओपन डिस्टेंस लर्निंग में इनरोल होना है, ठीक है, आपको कोई रिकग्नाइज प्रोग्राम में इनरोल होना है तो मेक श्योर आपने अपनी जो डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो आईडी है वो जरूर बनाई होनी चाहिए। तो बिफोर इनरोलिंग इनटू द ओडीएल्स एंड ऑनलाइन प्रोग्राम्स तो आपको क्या है आपको डीबी आईडी बनानी पड़ेगी। पर डीबी आईडी के लिए आपको क्या है डिजी लॉकर्स के थ्रू क्या है आपका जो एबीसी आईडी है वो भी बनाना क्या है जरूरी है, जो किसकी बात करते हैं एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की बात की जाती है, एबीसी की। और ये एक बार अगर आपकी आईडी बन जाती है इट रिमेन्स वैलिड थ्रू योर लाइफ टाइम। अगर आप दोबारा भी ऑनलाइन डिस्टेंस प्रोग्राम के थ्रू क्या है चीजें पढ़ना चाहते हैं, कोर्सेज में एनरोल होना चाहते हैं तो भाई ये लाइफ टाइम के लिए क्या है वैलिड रहने वाला है। तो स्टूडेंट को सबसे पहले क्या करना है अपनी डीबी वेब पोर्टल पे जाना है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट आईडी जनरेट करनी है, उससे क्या है उसकी डीईबी आईडी भी क्या है जनरेट हो जाएगी। चलिए, तो ये उसका सेकंड प्रोग्राम है, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था। थर्ड क्या आता है चेकिंग द डिटेल्स ऑफ द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन वेबसाइट। तो जो भी किसी आप हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में अपना ओडीएल प्रोग्राम शुरू करना चाहते हो तो ये देख लेना कि भाई वो रिकग्नाइज स्टेटस होना चाहिए। तो वहां पे उनको क्या अपलोड करना जरूरी है, एप्लीकेशन, एफिडेविट, स्टैचुटरी बॉडी, ठीक है, बॉडी अप्रूवल, रेगुलेटरी अथॉरिटी अप्रूवल, ये जो भी एडिशनल इंफॉर्मेशन है वो उनको क्या है वेबसाइट पे देनी पड़ेगी। इसके अलावा कुछ ऐसे भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको डीबैड किया गया है, जहां पे उनको बोला गया कि भैया आप कोई भी एडमिशन नहीं दे सकते हो, जैसे कि सुरेश ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी राजस्थान की, देन पेरियार यूनिवर्सिटी तमिलनाडु की और नालासर यूनिवर्सिटी तेलंगाना की। इनको क्या कर दिया गया है बैन किया गया है फ्रॉम ऑफरिंग दी ओडीएल प्रोग्राम्स। फाइन, तो ये आपने जरूर नोट डाउन करना है। तो कोई भी जो पब्लिक नोटिस है वो आपको नोटिस सेक्शन में जरूर मिल जाएगा। इसके अलावा मेन चीज क्या आती है कॉशन अगेंस्ट द एडमिशन इन प्रोहिबिटेड प्रोग्राम्स। तो अगर आपको कोई हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन प्रोग्राम्स में आपको ऑफर दे रही है तो वो भी क्या है प्रोहिबिटेड है, वैलिड नहीं है। तो ये कौन कौन से प्रोग्राम्स आते हैं आइए देख लेते हैं। तो जैसे कि लॉ आ जाता है, देख सकते हैं, इंजीनियरिंग, मेडिकल, फिजियोथेरेपी, आपकी लॉ, फार्मेसी, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, होटल मैनेजमेंट, केटरिंग टेक्नोलॉजी,
एयरक्राफ्ट। इससे अलावा अगर आप कोई ये जानकारी जानना चाहते हैं कि मैम पीएचडी हम ओपन डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू कर सकते हैं, एमफिल तो चलो बंद भी हो चुकी है, पर ये वाले कोर्सेज भी क्या है आप ओपन डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू क्या है नहीं कर सकते हैं, ये भी क्या है प्रोहिबिटेड है। फाइन, तो ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी। इसके अलावा आप देख सकते हैं इंश्योरिंग ऑल एक्टिविटीज विद इन द टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन फॉर द ओडीएल प्रोग्राम्स। तो आपने ये जरूर देखना है कि किस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले रहे हो और उसका वो टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन उसी के अंडर आता है या नहीं आता है। दूसरा, आपने कोई भी अगर एडमिशन लेनी है तो ये देखना कि आप जिस हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को ये स्टेटस ग्रांट किया गया वहीं से क्या है अपना ओडीएल प्रोग्राम क्या है कर रहे हैं। कोई अगर उसकी फ्रेंचाइजी है तो वो भी क्या है अलाउड नहीं है। उसी की बात की जाती है प्रोहिबिशन ऑफ फ्रेंचाइजिंग अरेंजमेंट फॉर ऑफरिंग ओडीएल या फिर ऑनलाइन प्रोग्राम्स, वो भी क्या है प्रोहिबिटेड है। आपने फ्रेंचाइजी के थ्रू क्या है नहीं करना है। दूसरा, काफी बच्चों के मन में ये दिक्कत या डाउट रहता है कि मैम हम अगर ओपन डिस्टेंस लर्निंग से कोई भी कोर्स या प्रोग्राम एनरोल करते हैं क्या उसकी जो वैलिडिटी है सेम वैसी ही रहेगी जैसे नॉर्मल कोर्सेज रेगुलर कोर्सेज होते हैं। यस, सो इक्विवेलेंस ऑफ क्वालिफिकेशन एक्वायर्ड थ्रू कन्वेंशनल और ओपन डिस्टेंस लर्निंग एंड ऑनलाइन मोड, तो वो इक्विवेलेंट ही माना जाएगा। जो भी आपकी डिग्रीज है अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट लेवल की या डिप्लोमास की कन्वेंशनल मेथड से जो माना जाता है इसको भी उसी के बराबर माना जाएगा। तो यहाँ पे क्या है आप निश्चित हो सकते हैं। और उसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, इंपॉर्टेंट लर्नर सेंटर प्रोविजंस ऑफ द रेगुलेशंस, ठीक है, आपकी लर्नर्स की एनरोलमेंट से रिलेटेड ऑनलाइन मोड में, ओपन डिस्टेंस लर्निंग मोड में, ठीक है, रिकग्निशन पीरियड की बात की गई है और लर्नर्स की मोबिलिटी की बात की गई है। ये सारा नोटिस क्या है आपका अभी आया है बाय द यूजीसी। और ये जो नोटिस आपको कहाँ पे मिल सकता है, DEB यूजीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो आपने सिंपल क्या करना है db.ugc.ac.in पे जाना है और इसका पहला ही आता है नोटिस दैट इज प्रिकॉशंस टू बी टेकन बाय द स्टूडेंट बिफोर एनरोलिंग इन द प्रोग्राम्स ऑफर्ड अंडर द ओडीएल एंड OPOL प्रोग्राम्स। तो आई होप सो आपको ओडीएल लर्निंग से रिलेटेड क्या है सारी जानकारी मिल गई होगी, इसके न्यू नोटिस के बारे में पता चल गया होगा। और जैसे कि अगर आप कोई भी डिस्टेंस लर्निंग में एनरोल होना चाहते हैं, कल इसकी लास्ट डेट है, दैट इज योर 15th of November। कल नहीं, मैं आप बोलूँगी आज ही लास्ट डेट है, 15th November इज द लास्ट डेट। सो फटाफट से क्या है सारी चीज़ें देख सकते हैं। आई होप सो आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। इफ येस, डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस सेशन एंड कमेंट में कि आपको और कौन से टॉपिक्स में डाउट्स है, किस चीज़ से डाउट है, वो हम आपके सामने पेश करेंगे उन वीडियोस में ताकि आपकी जो डाउट्स है वो रिजॉल्व हो सके। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल इफ यू आर न्यू टू दिस प्लेटफॉर्म।